अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बालाकृष्ण गोविंद उपासनी शास्त्री जी काशीनाथ यानी उपासनी बाबा के बड़े भाई थे। एक बार उपासनी बाबा प्राणायाम करते समय किसी अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो गए। वे लेट पाने में भी असमर्थ थे। लेटने से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। उनकी पाचन शक्ति भी बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए घर में किसी को कुछ भी बताए बिना वे घर छोड़कर चले गए। घर में किसी को उनका कुछ अता पता नहीं था। बड़े भाई कृष्ण गोविंद उपासनी जी को अपने भाई की बहुत चिंता रहती थी। इसलिए सन 1911 में क्रिसमस की छुट्टियों में वे धूलिया से दक्षिण की ओर अपने छोटे भाई काशीनाथ उपासनी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गाड़ी मनमाड़ से होते हुए कुछ मिनटों के लिए कोपर गांव में रुकी। वहां के मामलतदार श्री भट्ट, जो श्री बालाकृष्ण जी के मित्र थे, मिल गए। श्री भट्ट ने गोविंद जी को गाड़ी से नीचे उतार लिया ताकि कुछ समय उनके साथ बिता सके। बातों बातों में श्री भट्ट जी ने श्री गोविंद जी को बताया कि कुछ मील की दूरी पर शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं। उन्होंने अपना तांगा भी श्री गोविंद जी को दे दिया ताकि वे भी बाबा के दर्शन कर सकें। श्री गोविंद उपासनी जी जब शिरडी पहुंच के द्वारका माई पहुंचे तो उन्होंने देखा बाबा धुनी के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। गोविंद उपासनी जी को देखते ही बाबा ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया और फिर उन्हें खंडोबा मंदिर जाने की आज्ञा दी। गोविंद जी को लगा कि बाबा उन्हें उस मंदिर के देवता की प्रतिमा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, मेरे लिए तो सभी ईश्वर आप में ही समाये हुए हैं, इसलिए मुझे कहीं मत भेजो, क्योंकि मैं तो आपके ही दर्शन करके संतुष्ट हूं। तब बाबा बोले, अरे भाई, मैंने तुमसे कहा ना तुम खंडोबा मंदिर जाओ। वहां उपस्थित लोगों ने गोविंद जी को समझाया कि बाबा की आज्ञा का पालन करो। बाबा ने अगर तुमको खंडोबा मंदिर जाने को कहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। श्री गोविंद उपासनी बहुत निराश होकर खंडोबा मंदिर चले गए। वहां जाकर उन्होंने खंडोबा जी के दर्शन किए और क्या देखते हैं कि उनके भाई काशीनाथ उपासनी जी यानी उपासनी महाराज वहीं ठहरे हुए हैं। अपने भाई को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उपासनी जी ने उन्हें बताया कि असल में वे बाबा के कहने पर ही खंडोबा मंदिर में ठहरे हुए हैं। श्री गोविंद जी को अब समझ में आया कि क्यों बाबा उन्हें बार बार खंडोबा मंदिर जाने के लिए बोल रहे थे। वे घर से अपने भाई को ढूंढने के लिए निकले थे और बाबा ने उन्हें उनकी मंजिल तक बिना किसी कष्ट के पहुंचा दिया। अब वे भी बाबा की सर्वज्ञता से परिचित हो चुके थे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। उपासनी महाराज जी से मिलकर वे संतुष्ट हो गए कि वे बिल्कुल ठीक हैं। दादा केलकर को उपासनी जी के भोजन आदि के खर्चे के लिए कुछ रुपए देकर वे वापस अपने घर को रवाना हो गए। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। अर्थात जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव बखान करता फिरता है और उनके आदेशों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करता है, उस प्राणी का पुनः इस भव बंधन रूपी संसार में आगमन नहीं होता। संसार के भव चक्र से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।